आखिरकार अरविंद जी वह सच्चाई सूरज को बता देते हैं, जिसे सुनते ही सूरज और ईशा दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सूरज की आंखों में गुस्सा भी है और एक टूटे हुए बेटे का दर्द भी। अब सूरज समझ चुका है कि अनिल कोई छोटा दुश्मन नहीं, बल्कि बहुत बड़ी चाल चल रहा है। लेकिन जिस पल सूरज अपनी आंखों से अनिल को गुलाब सिंह से चोरी छिपे मिलते हुए देख लेता है, उसी पल उसके दिल में एक भयानक तूफान उठता है। अब सूरज तय कर लेता है कि इन सारी साजिशों के पीछे अनिल ही है और उसे ऐसा सबक मिलेगा जो वह जिंदगी भर याद रखेगा। रिया की सगाई की बात करने जब सूरज लड़के वालों से मिलता है, तो अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से संभाल पाता है। लेकिन इससे पहले की बात पूरी हो, अरविंद जी सबके सामने सूरज पर हाथ उठा देते हैं। सूरज कुछ नहीं बोलता, ना कोई सवाल, ना कोई सफाई, बस अपने पिता की मार चुपचाप सह लेता है। दोस्तों, शरीर पर लगी चोट तो वक्त के साथ भर जाती है, लेकिन पिता के हाथ की चोट सीधे दिल में उतरती है। कमरे में जाकर सूरज फूट फूट कर रो पड़ता है। ईशा, मेरा कसूर क्या था? पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ईशा उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसका खुद का दिल भी कांप रहा होता है। ईशा नोटिस करती है कि जब भी अरविंद जी फोन देखते हैं, उनका चेहरा डर से बदल जाता है। एक दिन गलती से ईशा की नज़र अरविंद जी के मोबाइल पर पड़ जाती है। अनिल का धमकी भरा मैसेज पढ़कर ईशा घबरा जाती है, लेकिन वह यह बात सूरज से छुपा लेती है। अब ईशा का शक यकीन में बदलने लगता है। जरूर कोई बहुत बड़ी मजबूरी है जो अरविंद जी को अपने ही बेटे के खिलाफ खड़ा कर रही है। अनिल की साजिश और रिया को बचाने के नाम पर अरविंद जी ऐसा फैसला ले लेते हैं जो हर दिल को तोड़ देता है। जब ईशा सूरज का साथ देती है, तो उसे भी घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ताइमा रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन अरविंद जी का दिल अब पत्थर बन चुका होता है। घर छोड़ते वक्त ईशा बस इतना कहती है, पापा जी, आपने ही मुझे सिखाया था कि सच्चाई के रास्ते पर चलना सबसे बड़ा धर्म होता है, और आज मैं वही कर रही हूँ। सूरज और ईशा घर छोड़कर कहीं दूर नहीं जाते। वे उसी घर के बाहर एक छोटी सी कपड़े की झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। दर्द में भी एक दूसरे का सहारा बनते हैं। आईएएस की तैयारी भी नहीं छोड़ते, क्योंकि सपने हालात के गुलाम नहीं होते। रिया की हल्दी की रस्म शुरू होती है। सूरज और ईशा वहां पहुंचते हैं। ताइमा उन्हें देखकर खुश हो जाती है, लेकिन अरविंद जी उन्हें अंदर आने से मना कर देते हैं। निराश होकर दोनों लौट आते हैं, लेकिन तभी सूरज का तेज दिमाग काम करता है। वह वेश बदलने का फैसला करता है। सूरज दाढ़ी लगाकर पंजाबी ढोल बजाने वाला बन जाता है और ईशा भी अपना रूप बदल लेती है। ढोल की थाप पर दोनों फिर से उसी घर में पहुंचते हैं। बहन को आशीर्वाद देते हैं और बिना पहचाने गए वापस लौट आते हैं। इधर कहानी में एक और बड़ा धमाका होता है। बिया के हाथ खुशबू की आईएएस से जुड़ी फाइल लग जाती है। उसे शक होने लगता है कि अनुराग और खुशबू किसी बच्चे से जुड़ी एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपा रहे हैं। ऐसी सच्चाई जो अब तक गुलाब सिंह से भी छुपी रही। और तभी गुस्से में आरव बोल पड़ता है, अनुराग, तुम भी तो नामर्द हो, तभी तो आईएएस के पीछे पड़े थे। यह बात गुलाब सिंह सुन लेता है। और दोस्तों, यहीं से एक और तूफान उठने वाला है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो एक लाइक जरूर करें और पति ब्रह्मचारी के हर बड़े ट्विस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे क्या होगा? क्या अनिल की सच्चाई सबके सामने आएगी? क्या अरविंद जी को अपनी गलती का एहसास होगा?